पहले आपको किसी भी विषय से आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स से 12वीं कक्षा पास करनी है। उसके बाद आपको किसी भी कोर्स से या फिर किसी भी विषय में ग्रेजुएशन डिग्री पूरी करनी है, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, ये कुछ प्रमुख ग्रेजुएशन डिग्रियां होती हैं। जब आप ग्रेजुएशन डिग्री पूरी कर देते हैं तो उसके बाद आप आईपीएस का एग्जाम दे सकते हैं। आईपीएस के पदों को भरने के लिए यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भर्ती निकालती है। हम उसमें फॉर्म भरकर उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। आईपीएस का एग्जाम देने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री के अलावा कुछ और योग्यताएं यानी कि क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, जैसे कि उस समय आपकी उम्र 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए और अगर आप SC ST के छात्र हैं तो आपको 5 साल की इसमें छूट दी जाती है। आप इंडिया, नेपाल और भूटान के नागरिक होने चाहिए। शारीरिक योग्यता यानी फिजिकल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप पुरुष हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ये जनरल कैटेगरी के लिए है। SC ST व OBC के कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 84 सेंटीमीटर चेस्ट यानी कि सीना होना चाहिए सभी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। अगर महिला कैंडिडेट की बात करें तो जनरल के लिए हाइट 150 सेंटीमीटर और अन्य कैटेगरी के लिए 145 सेंटीमीटर हाइट होनी जरूरी है। इसके साथ ही महिलाओं की चेस्ट 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए सभी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। आई साइट यानी कि आंखों का विजन, पुरुष और महिलाओं के लिए ठीक आंखों का विजन 6/6 या 6/9 होना चाहिए और कमजोर आंखों का विजन 6/12 या 6/9 होना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये सभी क्वालिफिकेशन और शारीरिक योग्यता है तो आप आईपीएस की परीक्षा में बैठ सकते हैं। अगर आईपीएस की परीक्षा प्रक्रिया की बात करें तो ये 3 चरणों में होती है। सबसे पहला है प्रीलिम्स एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा, दूसरा मेन एग्जाम यानी कि मुख्य परीक्षा और लास्ट स्टेप और तीसरा है इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। सबसे पहले आपको प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करना पड़ेगा। प्रवेश परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, दोनों ही पेपर 200-200 नंबर के होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि वैकल्पिक होते हैं। प्रवेश परीक्षा अच्छे से पास करने के बाद आप मेन एग्जाम के लिए चयनित हो जाते हैं। मेन एग्जाम यानी कि मुख्य परीक्षा की बात करें तो ये लिखित होती है, यानी आपको बोर्ड एग्जाम की तरह ही प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं, जिसमें कुल मिलाकर 9 पेपर होते हैं। 2 पेपर क्वालिफाइंग पेपर होते हैं और बाकी 7 मेरिट के लिए होते हैं। इंटरव्यू, प्रवेश परीक्षा और मेन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, व्यवहारिक ज्ञान आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका आपको जवाब देना होता है। इंटरव्यू लगभग 45 मिनट का होता है। इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद आप सफलतापूर्वक एक आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं। उसके बाद आपको आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आप आईपीएस के पद पर कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप एक आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आईपीएस ऑफिसर्स की सैलरी की। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि आईपीएस के अंतर्गत जूनियर लेवल से लेकर सीनियर लेवल तक कई पद आते हैं, जैसे डीएसपी, एएसपी, एसएसपी, डीआईजी, डीजीपी। तो इनकी सैलरी भी इनके पद के अनुसार अलग अलग होती है। अगर हम जूनियर लेवल से लेकर सीनियर लेवल तक के ऑफिसर्स की सैलरी की बात करें तो ये 50,000 से लेकर 2.5 लाख के बीच हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।